जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। अथ श्री महाभारत कथा की आज की हमारी ये 33वां एपिसोड आप सबके लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ विशेष प्रसंग ऐसे होते हैं जिनके बारे में बहुत चर्चा की जाती है। नल और दमयंती के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये नल कौन थे। क्या ये नल वही नल है जिनके बारे में राम सेतु बनाने के तौर पर जिक्र आता है? नल और नील के बारे में है या नहीं है, ये बात आगे के विश्लेषण में आपको मालूम चलेगी। लेकिन ये प्रश्न मैंने इसलिए उठाया क्योंकि अक्सर ऐसी बातें देखी जाती हैं कि रामायण काल और महाभारत काल में दोनों में कुछ ऐसे लोग हैं जो सेम हैं। जैसे कि ऋषि जाम्बवंत, जैसे हम जाम्बवंत की बात करते हैं तो रामायण काल में भी वो हैं और महाभारत काल में भी वो हैं, और उन्हीं जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवंती के साथ में भगवान श्री कृष्ण का विवाह भी होता है। उनकी जो अष्टभार्या थी उनमें से एक पत्नी का नाम जाम्बवंती था, जो जाम्बवंत की पुत्री थी, और जाम्बवंत के साथ में भगवान श्री कृष्ण का उस समय युद्ध भी हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो क्या ये नल वही है? दूसरी बात, दमयंती। अब ये दमयंती कौन है और दमयंती की कथा इतनी प्रमुख क्या है, क्यों है, दमयंती का इतना बड़ा महत्व किस कारण से है कि आज भी नल दमयंती की कथा सुनाई जाती है कथावाचकों के द्वारा, बड़े बड़े मंडपों में, बड़े बड़े सभागृह में। इसका क्या विशेष प्रयोजन है? कैसे नारद मुनि इससे जुड़े हुए हैं, कैसे महाराज युधिष्ठिर इससे जुड़े हुए हैं, कैसे कलिकाल और द्वापर स्वयं यानी कि काल स्वयं नल और दमयंती के साथ में जुड़े हुए हैं, इसका क्या विशेष प्रयोजन है, जानना चाहिए। और जियोपॉलिटिकल क्लेम्स, ये तो हमारे साथ में हमेशा बना ही रहेगा। आप सभी से निवेदन, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। डू सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकॉन एक्टिवेट करें जिससे हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको लगता है कि आप इस चैनल की सदस्यता ले सकते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप ज्वाइन भी करें। और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें सहयोग अवश्य कीजिएगा। स्वागत आप सभी का। निवेदन करता हूं, हमारे बीच पधारी हुई परम विदुषी प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी प्रणाम, कैसी हैं आप? नमस्कार, अच्छी हूँ। तो आज पधारी का दीदी। प्रसंग तो अत्यंत पुण्यकारी है, पापों का नाश करता है, और कैसे कैसे महान राजा हमारे यहाँ हैं जिनकी प्रशंसा देवता स्वयं करते। और आपने सही कहा, जिनके साथ काल स्वयं उपस्थित होते हैं परीक्षा लेने के लिए। तो ऐसे महाराजा नल ये भिन्न है, और त्रेता में नल और नील भिन्न है। तो सदा की भांति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। तो अब हम लोगों को पिछली बार ध्यान है कि अर्जुन गए हैं दिव्यास्त्रों का संकलन करने के लिए, इंद्र की सभा में है, चित्रसेन है, उर्वशी का श्राप है, सब है। और इधर काम्यक वन में, द्वैत वन से आ गए हैं, काम्यक वन में है चारों भाई, उदास हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तरह तरह से वार्तालाप कर रहे हैं। तो वन में ऋषियों का आना जाना लगा रहता है। तो वहां पर महर्षि बृहदस्व पधारते हैं, और महर्षि बृहदस्व कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, इतना दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको पूर्ण श्लोक महाराज भूपति नल की कथा सुनाता हूँ और दमयंती की कथा सुनाता हूँ, जो जुए में आप ही की तरह सब कुछ हार गए, और वो भी अपने भाई पुष्कर से हारे थे। वो कथा मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये बात शुरू हम लोगों ने की पृष्ठ 178, और अध्याय था 52वां। इसमें से दो लाइन और सुनाऊंगी, जो पृष्ठ 182 के ऊपर है।
उसमें वो बताते हैं कि ये बृहदस्व मुनि बताते हैं महाराज नल कौन है। तो कहते हैं निषद देश में वीरसेन नाम के एक प्रसिद्ध भूपाल हुए, उन्हीं के पुत्र का नाम नल था। वो धर्म और अर्थ के तत्वज्ञ थे। हमारे राजा लोग ये यूरोप के मूर्खों के द्वारा चर्च को तोड़ने के लिए जिस डेमोक्रेसी की शुरुआत की, कोई भी कहीं से उठ के चला आता है, वोटों का मैनिपुलेशन करता है और राजा बन जाता है। राजा तो क्या बनता है, वो जो भी बनता है। तो वो धर्म और अर्थ शब्द भी शायद सुने ना होते हैं। और ये सम्राट कौन है जो धर्म और अर्थ मतलब राजनीति, अर्थशास्त्र, कौटिल्य का राजनीति को सुने नहीं है, इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है, कोई ट्रेनिंग क्लास, ओरिएंटेशन क्लास नहीं हुआ है, उसके तत्व के मर्मज्ञ। तो महर्षि बता रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को, उनके भाइयों को, महारानी द्रौपदी को, हम लोगों ने सुना है, यानी ये बड़ी प्राचीन कहानी है। महर्षि कहते हैं हमने सुना है। तो महाराज दल और दमयंती की कथा पुरातन कथा है। राजा नल को उनके भाई पुष्कर ने छल से जुए में जीत लिया था। और ऐसा छल हुआ था कि वनवास गए राजा नल, उनके पास न सेवक थे, न रथ थे, न भाई थे, न बांधव थे। और हे राजन युधिष्ठिर, आप तो देवतुल्य पराक्रमी वीर भाइयों से घिरे हुए हैं। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण आपके चारों ओर बैठे हुए हैं, अतः आपको शोक नहीं करना चाहिए। ये था पृष्ठ संख्या 182। और पृष्ठ संख्या 182 पर ही अगला अध्याय शुरू होता है, 53वां अध्याय। और नल दमयंती कथा शुरू होती है। 53वां अध्याय, पृष्ठ संख्या 182। तो कह रहे हैं कि निषद देश के महाराज नल, अब उनके गुण सुनिए। महर्षि उनके गुण बता रहे हैं, यानी महर्षि की दृष्टि में उन सम्राट के विशिष्ट गुण क्या है। वे बहुत बड़े ब्राह्मण भक्त। भारत के नरेंद्र सुनो, क्यों कहा जाता है महाभारत का पठन पाठन वाचन होना चाहिए। सम्राट का गुण है ब्राह्मण होना, भगवान ब्राह्मण का की सेवा करना, ब्राह्मण भक्त होना। क्योंकि सम्राट श्री हरि विष्णु के अंश रूप है, उनके प्रतिनिधि के रूप में प्रजा का पालन करते हैं। और भगवान विष्णु जो अवतार लेते हैं वो किस कारण, विप्रधेनु संत प्रतिपालक, उनके पालन के लिए, उनके रक्षण के लिए भगवान विष्णु धरती पर बार बार अवतार लेते हैं। तो महाराज नल, पहला गुण उनका ब्राह्मण भक्त है। दूसरा गुण वेद वेदता है। वेद वेदता है इसलिए ब्राह्मण भक्त है। शूरवीर है, द्युत कीड़ा के प्रेमी है, सत्यवादी है, महान है और एक अक्षौणी सेना के स्वामी है। अरण्य में रहने वाले हमारे महर्षियों को पता है किस राजा के पास, किस महाराज के पास, किस अधिराज के पास, किस सम्राट के पास कितनी सेना है। ये परांगमुखी लोग नहीं बैठे हैं अरण्य में नाक कान दबा के, जो आजकल लोग समझा रहे हैं। ये धर्म और अर्थ की साधना में लगे हुए लोग हैं। अर्थ यानी राजनीति की साधना के बिना धर्म सुरक्षित हो ही नहीं सकता है। फिर अगला विशेषण सुनिए, ये पढ़ो तो ध्यान आता है। वे श्रेष्ठ स्त्रियों को प्रिय थे, इप्सितो वर नारी नारिणाम उदारः। वे उदार हैं, जितेंद्री हैं। इप्सितो वर नारिणाम उदारः संयते इंद्रियः।
प्रजाजनों के रक्षक हैं और साक्षात मनु के समान धनुर्धरों में उत्तम है। ये जो हमारी मनु संहिता है, इसके रचयिता महाराज मनु धनुर्धरों के मानक हैं। उनके जैसा धनुर्धर, ये विशेषण है, ये उपमा है। तो महाराज नल के बारे में बताए, अब महारानी दमयंती के बारे में बता रही। दमयंती कौन है? विदर्भ देश में भीम पराक्रम है, इसमें ट्रांसलेशन कर दिया भयानक। भयानक नहीं, भीम का मतलब बेहद, बहुत बड़ा, प्रचंड। आजकल एक गाना है ना, आरंभ है प्रचंड। तो प्रचंड पराक्रमी भीम नामक राजा राज्य करते थे। वे सूरवीर है, सर्व सद्गुण संपन्न है, किंतु उनकी कोई संतान नहीं है। तो संतान प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न किए। उनके यहाँ दमन नामक महर्षि पधारे, यज्ञ हुआ। अपने यहाँ अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ। अब इसमें भी पुत्र पुत्री हल्ला होने लगता है। पुत्र का अर्थ ही संतान है। एक और महाराज है ना जो पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, तो महाराज द्रुपद, तो द्रौपदी भी आती हैं और धृष्टद्युम्न भी आते हैं। तो यहाँ महाराज भीम जो है, उन्होंने जब यज्ञ किया तो उनको एक कन्या हुई, जो कन्या है दमयंती। ये दमयंती कौन है? यज्ञ से उत्पन्न है, द्रौपदी की भांति है, यज्ञ से प्राप्त है। दमयंती अत्यंत सुंदरी, आगे वर्णन आएगा। और 3 पुत्र आते हैं, दम, दांत और दमन। अब दमयंती के गुण का वर्णन हो रहा है, रूप का वर्णन हो रहा है। सुंदर कटि प्रदेश वाली दमयंती रूप, तेज, यश, श्री और सौभाग्य के द्वारा तीनों लोकों में विख्यात और यशस्विनी हो। देखिए, क्षीण कटि प्रदेश, हमारे यहाँ जो मंदिरों में, महलों में, जगह जगह जो नारी का जो शिल्प में उकेरा गया है, तो कटि प्रदेश क्षीण है। फिर बहुत वर्णन है, उन वर्णन को छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। मनुष्यों तथा अन्य वर्ग के लोगों में भी वैसी सुंदरी पहले न देखी गई थी, न सुनने में आई थी। सौंदर्य कैसा होता है? उस बाला को देखते ही चित्त प्रसन्न हो जाता है, ये है रूप। फूल को देख के मन प्रसन्न हो जाता है। उषा काल में प्रकृति की शोभा देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। चंद्रमा को देख के, पूर्णिमा के चंद्रमा को देख के मन प्रसन्न हो जाता है। एक सुंदर विशाल वृक्ष को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। पक्षी के कलरव से मन प्रसन्न हो जाता है। और यूरोप में चर्च ने क्या नरक किया है, जो अब चारों तरफ बिखरा दिख रहा है मॉडर्निटी के साथ। खैर, नर श्रेष्ठ नल भी, ये तो दमयंती का रूप है। अब पुरुष का रूप सुनिए। अपने यहाँ तो पुरुष के रूप का वर्णन ही बंद हो गया है, केवल स्त्री रूप का वर्णन है। नर श्रेष्ठ नल भी इस भूतल के मनुष्यों में अनुपम सुंदर थे। उनका रूप देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो नल के आकार में स्वयं मूर्तिमान कामदेव ही पुनः उत्पन्न हुए हैं, शरीर धारण किए। श्लोक संख्या 15, 16। अब इसको मैं जरा विस्तार से सुना रही हूँ, बिना छोड़े हुए। इस विस्तार का प्रयोजन है, जब बोलूंगी तो प्रयोजन स्पष्ट हो ही जाएगा, या कर दूंगी। लोग कौतूहलवश दमयंती के समीप नल की प्रशंसा करते थे और निषद राज नल के निकट बार बार दमयंती के सौंदर्य की सराहना करते। ये प्रसंग कहाँ पढ़ा जा रहा है? महाभारत। लेखन कौन कर रहे हैं? वेदव्यास। वेदव्यास बोल रहे हैं, स्वयं साक्षात गणेश लिख रहे हैं। और कथा किसके मुंह से है? महर्षि के मुंह से। और ऐसे में इन बातों की
ऐसी विशद चर्चा। मेरे इसका बताने का प्रयोजन ये है, जीवन जब संपूर्ण होता है, सर्वांगीण होता है, ओज तेज बल रूप रस, रस तो भूल गए हैं आधुनिक भारत, रस से संपन्न होता है, तो कौतूहल बस नल के समक्ष दमयंती की और दमयंती के समक्ष नल की प्रशंसा करते। तो ये दोनों महाराज और राज ये तो महाराज हैं, वो राजकुमारी हैं, के समीप प्रशंसा करने वाले कौन होंगे? वैसे ही श्री संपन्न लोग। तो ये सब रस की समृद्ध जीवन, समृद्ध समाज के लक्षण है, जो अब दिखाई नहीं देते। अब तो चर्च का प्रभाव, क्रिश्चियनिटी नहीं, जब क्राइस्ट ही नहीं हुए तो क्रिश्चियनिटी कहां से आ गई? चर्चियनिटी, चर्चियनिटी की कंस्ट्रक्ट है क्रिश्चियनिज्म। ये ध्यान लीजिएगा, क्रिश्चियनिटी नहीं, क्रिश्चियनिज्म कंस्ट्रक्ट है चर्च का। क्राइस्ट होते तो क्रिश्चियनिटी होती, क्राइस्ट नाम का तो कोई प्राणी कभी हुआ नहीं। फिर ऋषि कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, हे कुंती नंदन, इस प्रकार में अब वन में बैठे हैं, राजश्री का अपहरण हो गया है, दुखी है, ऋषि सांत्वना दे रहे हैं। सांत्वना में कथा में क्या विस्तार है, क्या डिटेलिंग है। हे कुंती नंदन, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार निरंतर एक दूसरे के गुणों को सुनते सुनते उन दोनों में बिना देखे ही परस्पर अनुराग उत्पन्न हो गया, काम उत्पन्न हो गया। काम शब्द बार बार आ रहा है, ये सेक्स नहीं है रे, ये अनुराग है, ये प्रणय है, ये राग है, जिसकी चर्चा मैं कर रही हूँ। उनकी वह कामना दिन ही दिन बढ़ती गई। और अनुराग और काम किन में उत्पन्न हो रहा है? कौन से नल, कौन सी दमयंती? अभी आएगा आगे वर्णन। देवताओं को वो वश में कर लेती हैं अपने भक्ति से, शील से, सत्य से, तप से। ऐसी दमयंती के मन में काम उत्पन्न हो रहा है, अनुराग उत्पन्न हो रहा है, सड़क छाप लोग नहीं। नल कौन है? नल का वर्णन स्वयं दिक्पाल लोकपाल करेंगे द्वापर और कली से। जब कली कहता है मैं श्राप दूंगा, बोले ऐसे राजा को श्राप देने वाला स्वयं श्रापित हो जाए। उनका वर्णन यथा समय कर। अब जब राजा नल, देखिए कथा कर रहे हैं ऋषि, सुनने वाले हैं युधिष्ठिर, जंगल में, राज्यसभा में नहीं बैठे। जब राजा नल उस काम वेदना को हृदय के भीतर छिपाए रखने में असमर्थ हो गए, तब वे अंतःपुर के समीपवर्ती उपवन में जाकर एकांत में बैठ गए। ध्यान दीजिए डिटेलिंग, अंतःपुर, राजमहल का अंतःपुर। अंतःपुर कहाँ जाके बैठ गए? कक्ष में नहीं, एक उपवन में। यानी राजमहल है, राजमहल में एक अंतःपुर है, अंतःपुर के पास उपवन जो है वो वन ही है। अभी कल कोलकाता में महाभारत पर एक 3 दिन का सेमिनार प्लान हो रहा है। उसमें सप्तोलॉजी के आदित्य सत्संगी जी भारतवर्ष के महलों के, मंदिरों का भी नहीं, महलों का वर्णन करेंगे। महलों के आकार कैसे हैं, हमने भी आपको महाभारत में सुनाया है। महल के भीतर वन है। महल, ये बिल्डिंग को महल नहीं कहते, ये पैलेस नहीं है, महल है। महल में उपवन, बगीचा नहीं, वन, उपवन है, छोटा वन है। उपवन अलग है, उद्यान अलग है, बगीचा बगीची अलग है। तो उस उपवन में उनकी दृष्टि कुछ हंसों पर पड़ गई, और ये हंस पालतू नहीं है, ये वन में हंस उड़ के आ गए हैं। क्यों? उनके पंख स्वर्णमय हैं। अब कहेंगे सोने के पंख, अरे स्वर्ण की आभा से युक्त पंख है। तो राजा नल ने एक हंस को पकड़ लिया। हंस भी कैसा है? हंस तुरंत, तब आकाशचारी हंस ने, इसमें आकाशचारी नहीं कहा है, ततो अंतरिक्ष गो, अंतरिक्ष में चलने वाले। कैसा
ट्रांसलेशन कर दिया है, अंतरिक्ष का आकाश कर दिया है। अंतरिक्ष लिखने में अनुवादकारक को डर लगा होगा, क्यों? जब अनुवाद हुआ तब नेहरू का शासन था। तो अंतरिक्ष में उड़ने वाले उस हंस ने कहा, किससे कहा? राजन, नल से बात कर रहे हैं हंस। हे राजन, आप मुझे न मारे, मैं आपका प्रिय कार्य करूंगा। यानी वो विशेष हंस है, उसको राजा के मनोरथ का पता है। वो कह रहे हैं क्या करूंगा? मैं दमयंती के निकट जाकर आपकी ऐसी प्रशंसा करूंगा कि वो आपके सिवा किसी अन्य को अपने मन में स्थान न देगी। ये पालतू हंस नहीं है, ये उनका बगीची नहीं है, वन है, उपवन है, छोटा वन है, महावन नहीं है। उसमें अंतरिक्ष से आने वाले हंस उतरे हुए हैं। हंस के ऐसा कहने पर राजा नल ने उसे छोड़ दिया। सब सत्यवादी, कोई झूठ नहीं बोलता है। अब ऐसा नहीं लगा राजा नल को कि पकड़ लिया है तो बोल रहा है इसका कोई मैं रैंसम यहाँ रख लूं, उड़ जाएगा तो पता नहीं मेरा काम करेगा कि नहीं करेगा। महाभारत पढ़ने पर एक चीज जो मेरे हृदय को लगातार छू रही है, सब सच हो। अभी राजा नल का भी प्रसंग आएगा कि ऐसे में भी सब सच हो, अपना मंतव्य कोई छिपाता ही नहीं है। वो कथा याद होगी जब भगवान कृष्ण अर्जुन और भीम को लेके जरासंध के सामने गए। जरासंध भगवान कृष्ण का वैरी है, उनको मारने का प्रण ले रखा है, क्योंकि उनके दामाद कंस को उन्होंने मारा है। तो वहां भी कह रहे हो, पूछ रहे भाई कौन हो, क्यों आए हो छद्म वेश में? तो कह रहे छद्म वेश इस कारण से धारण किया है, मैं कृष्ण हूँ, अर्जुन हूँ, आपको मारने के लिए आए। कहीं छल नहीं, कहीं घटिया लो लेवल तुच्चापन को कूटनीति नहीं कहा जाता है। कूटनीति तो सामर्थ्यवान लोगों के विषय है, तुच्चों के विषय नहीं है कूटनीति। तो हंस के ऐसा कहने पर राजा, इसको मैं बड़े विस्तार से कथा सुनूंगी, बड़ा मन को स्पर्श किया है। राजा नल ने उसे छोड़ दिया। हंस उड़े और विदर्भ देश चले गए। यानी हंस जो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, उन हंस को पता है कि विदर्भ देश कहाँ है, राजकुमारी दमयंती कहाँ रहती हैं। वहां पहुंच गए दमयंती के पास। दमयंती और उनकी सखियां हंसों को देखकर उनके पीछे दौड़ने लग गई। तो ये विशेष जो हंस है, ये इन्होंने मानवीय वाणी में कहा दमयंती को हंस दे। हे राजकुमार, ये हम लोग हैं पृष्ठ संख्या 184 पर, श्लोक संख्या 27। हे राजकुमारी दमयंती सुनो, निषद देश में नल नाम से प्रसिद्ध एक राजा है। वो अश्विनी कुमारों के समान सुंदर है, मनुष्यों में तो उनके समान कोई है ही नहीं। हे सुंदरी, रूप की दृष्टि से मानो स्वयं मूर्तिमान कामदेव है। हे सुमध्य में, हमारे यहाँ कटि प्रदेश की बड़ी महिमा है। हे मध्य में, माने मध्य मतलब कटि प्रदेश, सुंदर कटि प्रदेश वाली सुमध्य में यदि तुम उनकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और यह मनोहर रूप सफल हो जाए। हम लोगों ने, हम हंसों ने, कौन से हंस? अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाले हंसों ने देवता देखे हैं, गंधर्व देखे हैं, मनुष्य देखे हैं, नाग देखे हैं, राक्षस भी देखे हैं, किंतु उनके जैसा पुरुष नहीं देखा है। तुम रमणियों में रत्न स्वरूपा हो, तुम तो रत्न स्वरूपा हो, और नल पुरुषों के मुकुट मणि है। अब तो पुरुषों के रूप का वर्णन ही समाप्त हो गया है। हमारे यहाँ लगातार वर्णन होता है, स्त्री पुरुष के रूप पर आकर्षित होती है, लुब्ध होती है, लोभ होता है। पुरुष स्त्री के रूप पर लुब्ध हुआ हो, मैंने ऐसा वर्णन इक्का दुक्का ही देखा है। प्रथम तो स्त्री को आकर्षण होता है। स्त्री निवेदन सामान्यतया वाणी से नहीं करती है, आंखों से, मुस्कान से, चितवन से, भवों से, देह यष्टि से, देह की अवस्था से करती है। तब उसका मान रखते हुए वैखरी वाणी से पुरुष निवेदन करते हैं। अब तो कल्पना ही नहीं होगी
स्त्री अगर निवेदन किसी भी प्रकार करे तो उसको निर्लज्जा कहा जाएगा। मानो प्रणय निवेदन का ठेका पुरुषों को दिया गया। क्यों? चर्चियोनिटी, चर्च का क्रिएशन क्रिश्चियनिज्म। अब इज्म और क्रिश्चियनिटी दोनों का फर्क क्या है कभी बताऊंगी। तब वो कहती हैं, दमयंती ने उनसे कहा, श्लोक संख्या 32 पृष्ठ संख्या 185, हे पक्षीराज, आप महाराज नल के पास जाकर भी ऐसी ही सुंदर सुंदर बातें कहिए। इतना ही कहती हैं, वो भी तो मेरे प्रति आकर्षित हो। अब बृहदश्व मुनि कहते हैं, अगला 53 अध्याय पूरा हो गया, अध्याय संख्या 54 पृष्ठ संख्या 185। तो वो वर्णन हम जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं कि अनुराग के कारण दमयंती अस्वस्थ रहने लग गई। अब अनुराग से अस्वस्थ कैसे होंगी, मैं अर्थ समझ नहीं रही हूँ अस्वस्थ का। तो सखियों ने समझा, उनके पिता ने समझा, तो कहा बेटी युवावस्था में प्रवेश कर गई है तो उनके स्वयंवर की व्यवस्था करो। तो उन्होंने स्वयंवर रचाया और राजाओं को संदेश भेजा, क्या वीरों, मेरे यहाँ कन्या का स्वयंवर है, आप लोग पधार कर इस उत्सव का आनंद लें। स्वयंवर है, वो स्वयं एक ही को वरेगी, आप सब लोग पधारिए और इस उत्सव का आनंद लीजिए। भारत उत्सव धर्मी है, आनंद धर्मी है। क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि सब कुछ ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म सत्य है, चित है, आनंद है। चित का अर्थ मेरे को बताना नहीं आ रहा है। तो आनंद ही उत्स्वभाव है और इस आनंद के लिए ही उत्सव है। तो आप हे वीरों पधारिए और इस उत्सव का आनंद लीजिए। अब पृष्ठ संख्या 186। अब देखिए, वो देवर्षि नारद जो श्री हरि विष्णु के परम भक्त हैं, ये मूर्ख, स्टूपिड, एब्सर्ड सीरियल वाले, फिल्म वाले उनको एक कार्टून की तरह नारायण नारायण करके दिखाते हैं। तो देवर्षि प्रवर महान व्रतधारी महाप्राज्ञ नारद और पर्वत दोनों महात्मा इंद्रलोक गए। इंद्रलोक जाकर उन्होंने कहा कि ये सब कथा सुनाई स्वयंवर की। तब लोकपाल देव श्रेष्ठ लोकपाल गण बड़े प्रसन्न हुए और कहे, हम लोग भी उस स्वयंवर में चलें। हाँ, तो वे सब देवता अपने सेवक गणों और वाहनों के साथ विदर्भ देश में गए, जहां समस्त भूपाल एकत्र हुए थे। उस समय देवताओं ने पृथ्वी पर मार्ग में खड़े हुए राजा नल को देखा। कौन कौन देवता गए अभी वर्णन आएगा। इंद्र हैं, अग्नि है, वरुण है और यमराज हैं, 4 हैं, धर्मराज है। जब राजा नल को देखा तो क्या हुआ, रूप संपत्ति के दृष्टि से वे साक्षात मूर्तिमान कामदेव दिखाई। कामदेव देवराज इंद्र से अधिक सुंदर है, धर्मराज से अधिक सुंदर है, कुबेर से अधिक सुंदर है, और एक कौन आएंगे उनसे, अग्नि से अधिक सुंदर है। तो सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले महाराज नल को देखकर वे लोकपाल उनके रूप वैभव से चकित होकर दमयंती को पाने का संकल्प खो बैठे। तब उन देवताओं ने अपने विमानों को आकाश में रोक दिया, स्वयं नीचे उतर गए और निषध नरेश नल को ही अपना दूत बनाने का सोचा और कहा, हे निषद नरेश महाराज नरश्रेष्ठ नल बहुत सुंदर प्रसन्न, आप सत्यव्रती हैं, हम लोगों की सहायता कीजिए, हमारे दूत। सीधे पृष्ठ संख्या 187 श्लोक संख्या 31। इस प्रसंग का एक एक वाक्य इतना महत्व। देवता कौन है? नल, जिनको दमयंती में अनुराग हो रहा है, जिसको हमारे वेद व्यास काम कह रहे हैं,
आज तो काम वेदना से पीड़ित सुन के सब हाय हाय करने लग जाएंगे। क्यों? चर्च के न्यूरोटिक प्रीस्ट, जिसको पोप बिशप बिशप कहते हैं, चर्च के न्यूरोटिक प्रीस्ट का कंस्ट्रक्ट क्रिश्चियनिज्म, जिसमें गॉड ने ईव को बनाया ही नहीं, स्त्री नहीं बनाई, और बनाई तो कहा बनाई, एडम के अतड़ी से खींच कर ईव बनाई। ईव माने ईविल। उन सबों के लिए सेक्स एक काम तो जानते ही नहीं है सब, अनुराग जानते ही नहीं है सब, प्रणय जानते ही नहीं है सब। गॉड भी अकेला घूमता है उनका। तो सब जानते क्या है? सेक्स। सेक्स क्या है उनके लिए? एक ऐसा उद्दाम पैशाचिक आवेग है जिसको मनुष्य लोग संभाले नहीं पाते हैं। तो सब जब काम पढ़ते हैं तो वही उद्दाम आवेग, जिसमें घृणित, तिरस्कृत, जुगुप्सित, बीभत्स कर्म, ये सारे के सारे प्रीस्ट करते हैं, जिससे यूरोप का इतिहास वर्तमान और अभी आने वाला भविष्य भरा। तो यहाँ ऐसे नल को, महाराज नल के मन में काम वेदना होती है। ये काम क्या है, इसको समझो जानो। कामना होती है, अनुराग होता है, प्रणय होता है। तो लोकपाल कह रहे हैं, लोकपाल में कौन है? देवराज इंद्र भी, कि महाराज नल आप ही हमारे दूत बन जाइए, हमारा काम कर। तब देवताओं से उनकी सहायता करने की प्रतिज्ञा करके राजा नल ने हाथ जोड़कर पूछा। राजा नल को पता है देवता लोग आए हैं, आप लोग कौन हैं? और वह कौन व्यक्ति है जिसके पास जाने के लिए आप मुझे दूत बनाने की इच्छा करते हैं? आप लोग का कौन सा कार्य है जो मेरे द्वारा संपन्न होने योग्य है? यह यथावत बताइए। पृष्ठ संख्या 187, अपना अध्याय हो गया 55वां। निषद राज नल के इस प्रकार पूछने पर इंद्र ने कहा, हे भूपाल, तुम हमें देवता समझो, पूरा नहीं बताया। हम दमयंती को प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं इंद्र हूँ, ये अग्निदेव है, ये जल के स्वामी वरुण देव है, ये साक्षात यमराज है। आप दमयंती के पास जाकर कहें कि हम लोग आए हैं, महेंद्र आदि लोकपाल तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, और हम चारों ही तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं। तुम उनमें से किसी देवता को पति रूप में चुन लो। तब महाराज नल परम सत्यवादी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे देवता, मेरा भी एकमात्र यही प्रयोजन है जो आप लोगों का है। अतः एक ही प्रयोजन के लिए आए हुए इस एकमात्र प्रयोजन के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो दूत बनाकर मत भेजिए। ऐसा सुंदर, जिससे हृदय में आनंद छा जाए, या जिसको कहते हैं ना, हृदय विकसित हो जाए। जैसे सूर्य को देखकर कमल विकसित होता है, ऐसा मन सत्य, सत्य चित आनंद, जो भी उसका अर्थ होता है, मन विकसित हो जाए। इसलिए इस प्रसंग को मैं इतने विस्तार से पढ़ रहा। हे देवेश्वरों, हे देवताओं, जिसके मन में किसी स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प हो गया है, वह पुरुष उस स्त्री को दूसरे के लिए कैसे छोड़ सकता है? अनुवाद में बहुत जगह गड़बड़ है, कुछ कुछ तो मैंने पकड़ा है, लेकिन अभी तो मैं हिंदी अनुवाद पढ़ रही हूँ, संस्कृत नहीं पढ़ रही हूँ। कई जगह त्रुटिपूर्ण भी है, कोई बहुत गड़बड़ लगता है तब संस्कृत पढ़ती हूँ। वह पुरुष उस स्त्री को दूसरे के लिए कैसे छोड़े? अतः आप लोग मुझसे ऐसी बात कहने के लिए न कहें, मुझे क्षमा करें। देवता लोग तो देवता लोग हैं, महाराज का ऐश्वर्य बल और वृद्धि करके बताने के लिए आए हैं। तो कह रहे रुकी भाई, हे निषदरस, तुमने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है हम लोग का कार्य सिद्ध करने के लिए, अब तुम प्रतिज्ञा का पालन कैसे नहीं करोगे? जल्दी करो, देर मत करो, जाओ। यानी महाराज नल ऐसे हैं कि प्रतिज्ञा यदि कर लिया तो कर लिया, मनोरथ छोड़ दे। तब वो कहते हैं, अच्छा, लेकिन मैं विदर्भ राज के यहाँ जाऊं कैसे? वहां सब पहरेदारों से पूरा भवन सुरक्षित है, मेरा प्रवेश तो
देख लिया जाएगा, मैं पकड़ लिया जाऊंगा। तब इंद्र ने पुनः उत्तर दिया, तुम वहां प्रवेश कर सकोगे मायावी विद्या के कारण। तब वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि वो वहां पहुंच गए। किंतु अब देखिए, ये वर्णन कौन है? वेद व्यास जी साक्षात स्वयं धर्म के ही पुत्र हैं। वेद व्यास जी कह रहे हैं, गणेश जी लिख रहे हैं, और यहाँ पर एक ऋषि युधिष्ठिर को कथा सुना रहे। क्या? उस मनोहर मुस्कान वाली राजकुमारी को देखते ही नल के हृदय में, अब ये लिखा है, कामाग्नि प्रज्वलित हो गई। वहां कामस्तम चारुहासिनी वृद्धे, इतना संस्कृत मुझे नहीं आता है, अनुराग हो गया। तथापि अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करने की इच्छा से उन्होंने इस काम वेदना को मन भी ही रोक लिया। कह दिया तो कह दिया, वाणी से जो निकल गया तो निकल गया, उसे पूरा करना है। आजकल की तरह थोड़ी कि अरगला है ही नहीं, अनर्गल अनर्गल बोले जा। निषद राज को वहां आए देख अंतःपुर की सारी सुंदरी स्त्रियां चकित हो गईं और उनके तेज से तिरस्कृत होकर अपने आसनों पर उठकर खड़ी हुई। इसको कहते हैं तेजस्वी। अभी परिचय नहीं है, लेकिन देख कर ही एकदम आदमी संभ्रम में खड़ा हो जाता है। ये तो कोई विशेष है, कोई श्रेष्ठ है। उन आगे थोड़ा, अत्यंत प्रसन्न और आश्चर्यचकित होकर उन सबने राजा नल के सौंदर्य की प्रशंसा की, पुरुष के सौंदर्य की, नरसिम्ह नर व्याघ्र के सौंदर्य की। उन्होंने इनसे वार्तालाप नहीं किया, परंतु मन ही मन उनका बड़ा आदर किया। वे सोचने लगी, अहो इनका रूप अद्भुत है, कांति बड़ी मनोहर है, तथा इन महात्मा का धैर्य भी अनूठा है। न जाने ये कौन है, संभव है देवता है, यक्ष है, अथवा गंधर्व है। नल के तेज से प्रतिहत हुई वे लजीली सुंदरिया उनसे कुछ बोल न सकी। किसी देश का राजा हो तो ऐसा हो कि खड़ा हो तो संभ्रम हो। वर्तमान में मेरा नरेंद्र ऐसा है। जब वो G20, यूनाइटेड नेशन, कहाँ कहाँ ये सब राष्ट्राध्यक्ष लोग राजा उजा तो ये भी नहीं है, अभिषेक ही नहीं हुआ तो राजा कैसे? आदमियों के बनाए संविधान पर हाथ धर के पता नहीं कौन सा ये लोग प्रतिज्ञा करते। अभिषेक बिना राजा नहीं, तो उनके नाम के अनुसार नरेंद्र। अभी भी ऐसे हैं, व्यक्तित्व ऐसा है कि वहां जाते हैं तो अलग दिखते हैं, सब संभ्रम में उनके प्रति थोड़े झुकते हैं। तब मुस्कुराकर बातचीत करने वाली दमयंती ने विस्मित होकर मुस्कुराते हुए वीर नल से इस प्रकार पूछा, आप कौन हैं? प्रथम आप कौन हैं, परिचय दीजिए। पूरा महाभारत में हम लोग देखते, आप कौन है? मैं ये हूं, ये हूं, ये हूं। आपके संपूर्ण अंग निर्दोष हैं, परम सुंदर हैं। आप, फिर इसका कुछ ठीक नहीं लग रहा अनुवाद। आप देवताओं के समान यहाँ आ पहुंचे हैं, मैं आपका परिचय जानना चाहती हूँ। खास बात, इस रनिवास में आना संभव कैसे हुआ? रनिवास शब्द तो हो ही नहीं सकता है यहाँ पर, रनिवास शब्द भी गलत है, वहां कुछ और शब्द है। आना कैसे संभव हुआ? आपको किसी ने देखा कैसे नहीं? मेरा ये महल तो बड़ा सुरक्षित है, आप आ कैसे गए? राजा का शासन तो बड़ा कठोर है, अपराधियों को बड़ा कठोर दंड देते हैं। तब नल कहते हैं, हे कल्याणी, तुम मुझे नल समझो, मैं देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम देवता तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं। श्लोक संख्या 22-23, दो ही श्लोक में सब बात का उत्तर दे दिया। शोभने, तुम उनमें से किसी एक को अपना पति चुन लो। कैसे सुंदर सुंदर संबोधन है, और आज के संबोधन उच्चारण करने को जी नहीं करता है। मैं उन्हीं देवताओं के प्रभाव से मैं इस महल के भीतर आया हूँ, मुझे कोई देख नहीं सका। भीतर प्रवेश करते समय न किसी ने मुझे देखा न रोका। मुझे श्रेष्ठ देवताओं ने तुम्हारे पास भेजा है। हे शुभे, इसे सुनकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा निश्चय करो। पृष्ठ संख्या 189।
55वां अध्याय संपन्नम, 56वां अध्याय उसी पृष्ठ पर। राजन, राजन किसको कह रहे हैं? मुनि कह रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को, हे राजन, दमयंती ने अपनी श्रद्धा के अनुसार देवताओं को नमस्कार किया। देवता तो सदा सब स्थान पर उपस्थित है, तो मन में ही उनका स्मरण करके प्रणाम किया तो प्रणाम वहां तक पहुंच गया। अपनी श्रद्धा के अनुसार देवताओं को नमस्कार कर नल से हंस कर कहती हूँ, हे महाराज, आप ही मेरा पारिग्रहण कीजिए और बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। नरेश्वर, मैं तथा मेरा जो कुछ दूसरा धन है वो सब आपका है। आप पूर्ण विश्वस्त होकर मेरे साथ विवाह कीजिए। हे भूपाल, हंसों की जो बात मैंने सुनी, उसके कारण आप ही को पाने के लिए मैंने यहाँ समस्त राजाओं का सम्मेलन कराया है। हे मानद, ये भी संस्कृत में, हे मानद, आपके चरणों में भक्ति रखने वाली यदि त्वं भजमाना मां प्रत्याख्यास्यसि मानद। अब वो नहीं बता पा रही हूँ, अर्थ उच्चारण भी नहीं आ रहा। आपके चरणों में भक्ति रखने वाली मुझे यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आप ही के कारण विष, अग्नि, जल अथवा फांसी को निमित्त बनाकर प्राण त्याग दूंगी। उस समय भी थोड़ा धमकाया जाता था, थोड़ा सुंदर व्यवहार से नरम किया जाता था। दमयंती के ऐसा कहने पर राजा नल ने श्लोक संख्या 5 पृष्ठ संख्या बता चुकी हूँ, अध्याय 56वां चल रहा है। दमयंती के ऐसा कहने पर राजा नल ने उससे पूछा, लोकपालों के होते हुए तुम साधारण मनुष्य को कैसे पति बनाना चाहती हो? जिन लोक सृष्टा महामना देवताओं के चरणों की धूल के समान मैं नहीं हूं, उन्हीं की ओर तुम क्यों मन लगाती हो? हे सुंदरी, देवताओं के विरुद्ध चेष्टा करने वाला मानव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अतः तुम मुझे बचाओ और उन श्रेष्ठ देवताओं का भी ही वर्ण करो। दूत बनकर आए हैं, तो जिनके दूत है उनका कार्य सिद्ध करने का क्रिया कर रहे, आगे कहेंगे। तुम उनके पास ये है वो है, सबका गुण बताते हैं, तुम उनको पति रूप में क्यों नहीं वर्ण करती हो? निषधराज नल के ऐसा कहने पर दमयंती शोकाश्रुओं से भरे हुए नेत्रों द्वारा देखती हुई बोली, शोक के अश्रु हैं, हर्ष के अश्रु भी होते हैं, तो शोक के अश्रु से नेत्रों से देखकर बोलती हैं, हे पृथ्वी पते, मैं संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके आपको अपना पति चुनती हूँ। यह मैंने आपसे सच्ची बात कही है। वैसे वो पति उनको पहले ही चुन चुकी हैं। तब वो कहते हैं, राजा नल, हे कल्याणी, मैं इस समय दूत का कार्य करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, अतः हे भद्रे, इस समय वही करो जो मेरे इस दूत कार्य के अनुरूप है। मैं देवताओं के सामने प्रतिज्ञा करके, विशेषतः परोपकार के लिए प्रयत्न आरंभ करके, अब यहाँ स्वार्थ साधना के लिए कैसे उत्साहित हो सकता है? क्या सुंदर निर्दोष चरित्र है, इसका वर्णन सुन के मन खिल उठता है, प्रसन्न हो जाता है, विकसित होता है। ये है हमारे सम्राटों का चरित्र, इसीलिए ऋषि भी इन्हें महात्मा कहकर संबोधित करते। और आजकल वाले सब हमको समझाते हैं कि भारत देश तो ऋषियों मुनियों का देश है, सम्राटों का देश नहीं है। ऋषि मुनि जिसको महात्मा कहते हैं, ऋषि मुनि जिन क्षत्रियों को राजदंड धारण कराने के लिए कितने कितने प्रकार का यत्न करते हैं, उन सम्राटों का देश नहीं है भारत। उन सम्राटों के यश से, वीरता से, विभिन्न प्रकार की वीरता से, तेज से यह देश, यह राष्ट्र प्रकाशित है। रे मूर्खों, उनके शरण में जाओ। अपने ऐसे बलशाली, प्रचंड बलशाली, प्रचंड भीम कार्य करने वाले अपने पूर्वजों का गुण गाओ, तुम्हारे पुण्य की वृद्धि होगी, अन्यथा नरक तो है ही है तुम्हारे। फिर कहते हैं महाराज नल, यदि यह धर्म
सुरक्षित रहे तो उससे मेरे स्वार्थ की भी सिद्धि हो सकती है। हे भद्रे, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मैं, मेरा जो क्या स्वार्थ है, दूत कर्म, जिससे मैं इस प्रकार धर्म युक्त स्वार्थ की सिद्धि करूं। यह सुनकर पवित्र मुस्कान वाली, मुस्कान भी कैसी है, पवित्र है, ऐसी है दमयंती। पवित्र मुस्कान वाली दमयंती राजा नल से धीरे धीरे अश्रु गदगद वाणी में बोली। वाणी कैसी है, जो अश्रु से गदगद हो गई। हे नरेश्वर, मैंने उस निर्दोष उपाय को ढूंढ निकाला है राजन, जिससे आपको किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। तुरंत उनके कहते ही मेरा दूत कार्य सिद्ध हो, भग्न न हो। जिसको पति रूप में वर्ण किया है, उस साध्वी दमयंती को तत्क्षण उपाय सूझ गया। क्या, हे नरश्रेष्ठ, आप और इंद्र आदि सब देवता एक ही साथ उस रंग मंडप में पधारे जहां मेरा स्वयंवर होने वाला है। हे नरव्याघ्र, मैं उन लोकपालों के समीप ही आपका वर्ण कर लूंगी। ऐसा करने से आपको कोई दोष नहीं लगेगा। फिर नल लौट आते हैं और फिर वो सब आकर सब कथा बताते हैं। कथा बताने के बाद कहाँ गए, हाँ। आज्ञा पाकर मैं दमयंती के महल में गया। उन्होंने देखा, आपका प्रभाव वर्णन किया और उन्होंने कहा कि मानसिक संकल्प लेकर मेरा ही वर्ण किया है। और उन्होंने कहा है आप सब एक स्थान पर पधारें, मैं आपके सामने ही उनका वर्ण कर लूंगी, आपको दोष नहीं लगेगा। हे देवताओं, दमयंती के महल का इतना ही वृत्तांत है, जिसे मैंने ठीक ठीक आपको निवेदन कर लिया है। आप इस संपूर्ण विषय में स्वयं ही प्रमाण हैं, अर्थात आप ही साक्षी हैं। महाराज नल को पता है, देवता ही प्रमाण है। देवता सब स्थान पर उपस्थित हैं, वे साक्षी हैं। जिसको ये पता है वो असत्य कथन कैसे करे। असत्य कथन कौन करने वाले कौन है, नास्तिक है, अधर्मी है, पापी है, जो अज्ञानी है, मोहग्रस्त है। क्यों, उनको पता ही नहीं है देवता सब स्थान पर उपस्थित है, ईश्वर हर स्थान पर उपस्थित है। और उनके वो सब जानते हैं, वही प्रमाण है, वही साक्षी है। तो अब वर्णन हो रहा है स्वयंवर स्थल का। क्या कहते हैं उसको, रंग मंडप। सोने के खंभों से या तो खंभे भी सोने के, नहीं जी ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। मूर्ख लोग, ये स्पेन वाले जब गए थे सेंट्रल अमेरिका, माया सभ्यता, एस्टेक सभ्यता, वहां तो सोने का खंभा पड़ा है ना। चर्च वाले सब गए थे, सब उखाड़ उखुड़ के, तोड़ फोड़ के, मार कूट के ले आए, और वही सोना लौट के भारत आया। वो हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है, ये हिस्टोरिकल नहीं है। लूटपाट का स्टेटमेंट हिस्टोरिकल है। तो रंगमंच में, रंग भवन में, मंडप में सोने के खंभे हैं, तोरण से शोभा है, भूपाल बैठे हैं, ऐसा ही शोभा हो रही है। व्याघ्रों से भरी हुई पर्वत की गुफा तथा नागों से सुशोभित भोगवती पुरों की पर। नाग से हम लोग को डर नहीं लगता है। नाग और सर्प चर्च के कंस्ट्रक्ट शैतान का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जब भूपालों की शोभा का वर्णन कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, कैसी शोभा है, जैसे व्याघ्रों से भरी हुई पर्वत की गुफा हो या नागों से सुशोभित भोगवती पुरी हो। फिर कह रहे हैं अब असली आनंद, कौतुक, कौतूहल का विषय। सब लोगों का, राजाओं का परिचय देते हैं। यहाँ के राजा हैं, ये ऐसा गुण है, इन्होंने ये कार्य संपन्न किया है। राजकुमारी जब आगे बढ़ती है, वर्णन हो रहा है, राजकुमारी आगे बढ़ रही है। अब एक जगह जो बैठी
आगे बढ़कर देखा, यहाँ तो एक जगह 5 पुरुष एक ही आकृति के बैठे हैं। एक तो महाराज नल है, दूसरे देवेश्वर इंद्र है, तीसरे अग्नि है, चौथे वरुण है, पांचवे यमराज स्वयं है। यमराज काले भैंसा वाले नहीं, ये धर्मराज भी परम रूपवान, परम कांति। ये सब फिल्म में क्या दिखाएंगे? काले भैंसा पर बैठा हुआ सिंह का मुकुट वाला यमराज। अरे ये धर्मराज भी है, बार बार कहा गया। उन सबके पृष्ठ संख्या 193, श्लोक संख्या 11 और 57वां अध्याय चल रहा है, क्योंकि श्लोक संख्या 11 आ गई है। रंग रूप में कोई अंतर नहीं है, पांचों नल के समान दिखाई दे रहे हैं। विदर्भ राजकुमारी दमयंती शंका में पड़ गई, जिसको जिसको देखती सब नल दिखते, तो मन ही मन विचार कर रही है, पहचानूं कैसे? मैंने बड़े बूढ़ों से देवताओं के 5 चिन्ह सुने हैं। पांचों चिन्ह को ध्यान से देख रही हैं, पांचों चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? देवताओं ने उसको लोप कर लिया है। तब कितना सुंदर मन को विकसित करने वाला। और ऐसा जब मन विकसित होता है तो आपका चित्त धर्म में लगता है, पुण्य में लगता है, श्रेष्ठ कर्मों में लगता है। क्या कह रहे हैं? उसने अनेक प्रकार से निश्चय और बार बार विचार करके देवताओं की शरण में जाना ही समयोचित कर्तव्य समझा। तत्पश्चात मन एवं वाणी द्वारा देवताओं को नमस्कार करके दोनों हाथ जोड़कर कांपती हुई वह इस प्रकार बोली, स्पष्ट वचन। मैंने हंसों की बात सुनकर निषध नरेश नल को पति रूप में वरण कर लिया है। यहाँ तो माला डालना शेष है, शेष भी नहीं है। दैट इज जस्ट अ रिचुअल, कर्म कांड है, एक कार्य है जो समाज में के अनुसार करना है। पति का वरण हो चुका है। इस सत्य के प्रभाव से देवता लोग स्वयं मुझे राजा नल की पहचान करा दे। क्या सत्य? मैंने मन में पति रूप में उनका वर्ण कर दिया है, ये सत्य है। तो सत्य का प्रभाव कैसा है? हे देवता, आप मुझे महाराज नल की परिचय करा दें। फिर दूसरा, यदि मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी सदाचार से च्युत नहीं, तो सत्य के प्रभाव से देवता लोग मुझे राजा नल की ही प्राप्ति कराएं। इसका बल है स्वयं के चरित्र के सत्य, सदाचार का। यदि देवताओं ने उस निषद नरेश नल को ही मेरा पति निश्चित किया हो, तो सत्य के प्रभाव से देवता लोग मुझे उन्हीं को बतला दे। केवल मैं नहीं, मेरा मन उधर गया ही इसलिए कि देवताओं ने उन्हें ही मेरा पति निश्चित किया था। तभी हंस आए, तभी महाराज नल ने संदेश भेजा, तभी मैंने उनका वर्ण किया। तीसरा सत्य, यदि मैंने नल की ही आराधना के लिए यह व्रत आरंभ किया है, तो सत्य के प्रभाव से देवता मुझे उन्हीं को बतला दे। हे महेश्वर लोकपालगण, आप अपना रूप प्रकट कर दें, जिससे मैं पुण्य श्लोक, इसका अर्थ मैं नहीं जानती, कानों को अति मधुर लगता है, पुण्य श्लोक महाराजा नल को पहचान सकूं। देवता आए हैं कि मुझे तुम चाहिए, तो उन्हीं से कह रही हैं, आप ही मुझे नल को पहचानवा कर उनका वर्ण मुझसे करा दे। कन्या वर का वर्ण कर रही, कहाँ भूल गया। दमयंती का यह करुण विलाप सुनकर एक, तथा उसके अंतिम निश्चय 2, नल विषयक वास्तविक अनुराग 3, विशुद्ध हृदय 4, उत्तम बुद्धि 5, नल के प्रति भक्ति एवं प्रेम 6,
और प्रेम साथ देखकर देवताओं ने दमयंती के भीतर वह यथार्थ शक्ति उत्पन्न कर दी जिससे उसे देव सूचक लक्षणों का निश्चय हो सके। जैसे ही ये शक्ति आई, देव दमयंती ने देखा वहां बैठे हुए 5 में से 4 स्वेद रहित हैं, पसीने की बूंद नहीं है, उनके आंखों की पलकर गिरती झुकती नहीं है, उन्होंने जो पुष्प मालाएं पहन रखी हैं वो नूतन विकसित होती जा रही। मुरझाना क्या है? मुरझा नहीं रही है, या तो विकसित होगा या मुरझाएगा। तो ये नूतन विकसित होती जा रही है, कुमलाती नहीं है, उन पर धूल कण नहीं पड़ रहे हैं। वे सिंहासन पर बैठे हैं किंतु अपने पैरों से पृथ्वी तल का स्पर्श नहीं कर रहे हैं। 4 लक्षण। 5वां, उनकी परछाई नहीं पड़ती है। और उन 5 में एक ऐसे हैं जिनकी परछाई पड़ रही है। पुष्पमाला कुमला गई है, क्यों? पुष्प तोड़े जा चुके हैं, गूंथे जा चुके हैं, पहने जा चुके हैं। उनके अंगों में धूल के कण है, पसीने की बूंद है। उनका पैर धरती का स्पर्श कर रहा है, पलके नीचे गिर रही हैं, ऊपर जा रही हैं। तो राजकुमारी दमयंती महाराज नल को पहचानती है। जो लोकपाल स्वयं उनकी कामना से आए हैं या कामना करने का कौतुक कर रहे हैं, दमयंती और नल के गुणों को संसार को प्रकाशित कर। अगर वो ये न करते तो हम और आप ये कैसे सुनते? कैसे ऋषि मुनि महाराज युधिष्ठिर को सुनाते? कैसे वेद व्यास जी बोलते, श्री गणेश लिखते और हम और आप सुनते? तो देवता जिनके गुणों को प्रकट करने के लिए ये कौतुक रच रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा मैं इसको विस्तार से सुनाऊंगी। अरे अब तो 57 मिनट हो गया, तो मैं यहीं पर बंद कर दे रही हूँ। बस एक लाइन। तो उन्होंने धर्म के अनुसार निषद राज नल का ही वर्ण कर लिया। विशाल नेत्रों वाली दमयंती ने लजाते लजाते नल के वस्त्र का छोर पकड़ लिया और उनके गले में परम सुंदर फूलों का हार। विलज्जमानाम वस्त्रांतम जग्राहयात लोचना। ये लज्जा किसको होती है? जो ऐसे गुणों की आगार है। अब जो निर्लज्जा सब घूम रही है, निर्लज्जा ही रहेगी, निर्लज्ज ही रहेगी। कारण गुण है ही नहीं। गुण हो तो लज्जा हो ना। ऐसी हो जो देवताओं को कहे यदि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा माने मेरे पास ये सब है तो ऐसा करो। वो लज्जा कर रही है। वो लज्जा में वस्त्र के छोर पकड़ रही है और हार दे रही। जिनके महात्मा को प्रकट करने के लिए देवता स्वयं उपस्थित हो रहे हैं, वो नारी लज्जाशील है। थोथा चना बाजे घना, गुणहीना निर्लज्जा ही रहेगी। तो जो निर्लज्ज नारियां, निर्लज्ज पुरुष दिख रहे हैं, मत चिंता करो। पाप के कारण गुणहीन है। गुणों ने इनके देह का आश्रय लिया ही नहीं है। ये नरक वासिनी है, इनको भी प्रणाम। तुलसीदास जी की तरह। तो आज का प्रसंग संपन्न नहीं हुआ, यहीं पर रोक लिया हम लोगों ने। अगला प्रसंग आगे। तो ये आज अपने लोगों का 33वां प्रसंग हो गया। अब कल से 34वां। जी निधीश जी। जी दीदी, ये लोगों ने जो आज सुना होगा प्रसंग, उनको समझ में आया होगा। सबसे पहले जो शुरुआती दौर में आपने कहा कि क्राइस्ट तो हुए ही नहीं, तो ये क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियनिटी बोली जाती है, क्रिश्चियनिटी नहीं, ये चर्चनिटी है। इस चर्चनिटी के बारे में बड़ी मुझे एकदम आज के एपिसोड को करते करते ऐसा ख्याल आया कि हमें एक श्रृंखला करनी चाहिए आपके साथ में। 200-250 वर्षों का विश्व का जो इतिहास है, 200-250 वर्षों का, और इस 200-250 वर्षों में क्या क्या हुआ है, इसके बारे में विशेष रूप से हमें बात करनी चाहिए। हम जो कई बार
अक्सर ऐसी चर्चाएँ भी हुई हैं और हम लोगों ने चैनल पर भी किया है कि हम जो सुनते हैं कि इस मंदिर को इतना ध्वस्त किया, इस मंदिर को इतना ध्वस्त किया, हम बेचारे हो गए, हम लाचारे हो गए, हम परेशान हो गए, हमें हमें झिंझोड़ के रख दिया, हमारी आत्मा को झिंझोड़ के रख दिया। इसके बारे में तो काफ़ी बात हुई है। लेकिन केवल क्योंकि मैंने ये भी देखा अभी पिताजी के समय में भी जब वो गए शांत हुए कि एलोपैथिक का जो इतिहास है केवल 250 वर्षों का इतिहास है। उसके बावजूद भी हम ये कहने पर आमादा हैं बहुत से लोग कि आयुर्वेद वालों ने जो है वो इतना निकृष्ट काम किया है कि उन्होंने अपनी जो परंपरा थी उसे दूसरे को दिया ही नहीं। अब ये आयुर्वेद वाले जो हैं, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा-सा फ़ोकस करना चाहूँगा कि आयुर्वेद वालों से क्या मतलब? ये तो भारत में सब जगह पर हुआ, लेकिन कितने साल पहले हुआ? केवल 200 सालों में, केवल 250 वर्षों में। तो 200-250 वर्षों में विश्व में क्या-क्या हुआ? उन सब के बारे में अगर हम एक विशेष श्रृंखला कर पाएँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा आज के इस जो आपने क्राइस्ट और क्रिश्चियनिटी और चर्चियनिटी ये जो उपयोग किया ये वर्ड, चर्चियनिटी वर्ड बहुत कम लोग उपयोग करते हैं। आपने उपयोग किया, इसके लिए आपका विशेष रूप से साधुवाद और इसी के कारण से मुझे ये थोड़ा ध्यान में आया और आज मैंने गुरुजी प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी का एक आर्टिकल पढ़ा था। उस आर्टिकल में उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही थी कि यूरोप के बारे में यूरोप का जो प्रबुद्ध वर्ग है, आज का प्रबुद्ध वर्ग, ये प्रबुद्ध वर्ग तो मध्ययुगीन चर्चिस से दूर है। इसलिए आज के यूरोप को हमें पहले वाले यूरोप से नहीं देखना चाहिए। पहले वाले यूरोप को अलग देखें और आज के यूरोप से, आज के अमेरिका से अपने आप को दूरी भी बना करके मत रखिए क्योंकि वो बिल्कुल अलग है। तो इन दोनों तीनों चीज़ों का सामंजस्य करते हुए अगर एक श्रृंखला बनाएँ, आप उसको निरूपित करने का प्रयास कीजिएगा। जब अब जी, मैं हिमालय में आ गई हूँ, तो हाँ, मतलब आ जाऊंगी, तो हाँ। उसके बाद अपने लोग ये काम शुरू करते हैं। हाँ, बड़ा एक विचार आया कि इसके बारे में बहुत अच्छी और बड़ा योजनापूर्ण तरीके से इस पर काम किया जा सकता है। 2023-2024 बड़े महत्वपूर्ण वर्ष भी हैं। इस समय भारत के विदेश मंत्रालय की चर्चा, भारत की विदेश नीति की चर्चा जो है विश्व में ज़ोर पकड़ रही है और हम ब्लंटली अपनी बात कह रहे हैं। तो पिछले 250 वर्षों की बात भी ज़रा ब्लंटली हम लोग कहें, एक विशेष श्रृंखला के तौर पे नल दमयंती के बारे में पुरुष के स्वरूप के बारे में, पुरुष के रूप के बारे में जो आपने बात कही है कि पुरुषों का रूप किस तरीके का हुआ करता था और एक बार जो निश्चय कर लिया कि ये मेरा पति है और ये मेरी पत्नी है, लेकिन सत्य और धर्म कितना उसके साथ में सहभाग था। बहुत सुंदर रहा आज का ये एपिसोड, आज की हमारी श्रृंखला का ये 33वां भाग। आपको बहुत प्रणाम दीदी, इतने सुंदर तरीके से आप इन बातों को आगे बढ़ा रही हैं। बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद मैं करता तो हूँ। आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, जम्बू टॉक के प्रति कृतज्ञ हूँ, सुनने वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि इसके कारण इस श्रेष्ठ ग्रंथ से मेरा संपर्क पुनः हो रहा है और इस रस में अवगाहन कर रही हूँ, मन विकसित हो रहा है। बस आपने जो मन को विकसित करने वाली बात कही, इस भारत को भी हम ऐसे ही विकसित करते जाएँगे, ऐसे वाले की जगह ऐसा वाला जो आप कहती हैं, बनाते चले जाएँगे, विकसित होता जाएगा हमारा भारत। बहुत धन्यवाद दीदी, सभी दर्शकों से निवेदन करूँगा, जंबू टॉक्स को यूँ ही अपना प्रेम, अपना सौहार्द दीजिए, अपना सहयोग दीजिए, हमारी शक्ति को बढ़ाइए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय महाभारत।